दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध उपन्यासकार, नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस के प्रसिद्ध उपन्यास सिद्धार्थ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें जो उनका काल्पनिक पात्र है सिद्धार्थ, वह भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन का है। यह जो सिद्धार्थ है, यह एक ब्राह्मण का लड़का है और बचपन से ही बड़ा मेधावी है। उसकी मेधा से उसके दोस्त बड़े ही उसके कायल हैं और उसमें उनका एक दोस्त गोविंद है जो उसके स्वच्छ विचारों से बहुत ही लगाव महसूस करता है। और सिद्धार्थ के पिता भी अपने बच्चे सिद्धार्थ की मेधा को देखकर, उसकी प्रतिभा को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह एक दिन पुरोहितों का, ब्राह्मणों का सम्राट बनेगा। और सिद्धार्थ भी अपने परिवार को, अपने दोस्तों को खुश रखता है, लेकिन वह अपने अंदर एक अशांति महसूस करता है। वह ग्रंथों में जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसको प्राप्त कर चुका है, उसको जान चुका है, लेकिन फिर भी वह उस परम शांति को प्राप्त नहीं हुआ है जो इन ग्रंथों में बताई गई है। तो वह उन सन्यासियों से मिलने की एक उसके अंदर प्रबल इच्छा होती है कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और उस परम शांति को उपलब्ध हो चुके हैं। तो वह अपने घर बार को छोड़ने का निर्णय ले लेता है, जिस हेतु वह अपने पिता से आज्ञा पाने की कोशिश करता है। और उसके पिता बड़े ही कठोर दिल से उससे कहते हैं कि जाओ अपनी मां से आज्ञा ले लो। और उसका जो दोस्त गोविंद है, वह भी अपने मित्र सिद्धार्थ के साथ उसकी छाया की भांति आगे की यात्रा के लिए, सन्यासी की यात्रा पर निकल पड़ता है। वे अपने वस्त्रों का त्याग रास्ते में कर देते हैं। वे बस एक लंगोटी और अनसिला लिबादा लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर वे उन सिरमनों के मठ में शामिल हो जाते हैं। वहां वे वरिष्ठ मठाधिकारी के निर्देशों में अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं, उस शिक्षा को जारी रखते हैं जिसमें वे आत्मनिग्रह का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास करते हैं और आत्मनिग्रह के द्वारा वे उस पीड़ा को सहन करना सीख जाते हैं। जो प्रबल पीड़ा होती है, जो प्रबल दुख होता है, वे उसके पार हो जाते हैं और कई बार वे अनस्तित्व में विलीन भी हो जाते हैं। वे अपने स्वयं, अपनी निष्ठा से मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन बार बार उन्हें अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में लौट आना पड़ता है। उनको वह परम शांति उपलब्ध नहीं होती जिसकी खोज वे अपने घर से निकले थे। तो एक दिन सिद्धार्थ अपने दोस्त गोविंद से कहता है कि दोस्त, क्या हम सही मार्ग पर जा रहे हैं? तो उसका दोस्त कहता है कि अवश्य ही। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि यह जो मनन है, यह ध्यान है, यह चिंतन है, जो उनको उनकी स्वयं से, उनके निष्ठा से मुक्ति दिला देता है, लेकिन यह एक अस्थायी इलाज होता है। कुछ ही समय के लिए वे अपने निष्ठा से मुक्त हो पाते हैं। यह तो ठीक वैसे ही होता है जैसे एक शराबी शराब के नशे में अपनी पीड़ा को भूल जाता है। तो गोविंद कहता है कि दोस्त, अवश्य ही वह भूल जाता है, लेकिन उससे उसकी चेतना ऊपर नहीं उठती, उसका ज्ञान नहीं बढ़ता। तो सिद्धार्थ कहता है कि दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा जो वरिष्ठ मठाधिकारी है, जो 60 साल का हो चुका है, जब उसने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, तो फिर हम उनके निर्देशों में कैसे निर्वाण को प्राप्त करेंगे? तो इसी बीच वे दोनों गौतम बुद्ध के बारे में सुनते हैं, जो कि सभी सांसारिक दुखों से पार हो चुके हैं, जो जन्म मरण के चक्र से छूट चुके हैं। कोई उनकी प्रशंसा करता है, कोई उनकी निंदा करता है। उनके सिद्धांतों को सुनना उन्हें अच्छा लगता है। तो गोविंद सिद्धार्थ से कहता है कि दोस्त, चलो उनके पास हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि दोस्त, मुझे प्रवचनों में, उपदेशों में बहुत कुछ अब उत्सुकता नहीं है, क्योंकि जो भी सार था, जो भी ग्रंथों का सार था, वह हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है, सिद्धार्थ कहता है, कि जो ज्ञानी पुरुष है वही उस ज्ञान में एक रुकावट है, अन्यथा तो वह ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध है। लेकिन फिर भी वह गोविंद के कहने पर आगे की यात्रा में निकल पड़ता है। दोस्तों, इस भांति से सिद्धार्थ और उसका दोस्त गोविंद भगवान गौतम बुद्ध की खोज में निकल पड़ते हैं और वे खोजते खोजते जैतवन पहुंच जाते हैं, जहां शिविरों में वे अपने उपदेश देते हैं। तो वे भी उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनकी जो जीवन शैली है उसको वहां बड़े ही ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल नजदीक से, और बहुत प्रभावित होते हैं। वे वह कार्यकारिणी सिद्धांत को जानते हैं और मत मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न उपदेशों को वहां सुनते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो मत मान्यताएं हैं
वे किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी, किसी को बुद्धिमत्ता की लग सकती है, किसी को मूर्खतापूर्ण। कोई उनको अपना सकता है तो कोई उनको ठुकरा सकता है, लेकिन उनके जो उपदेश है वे किसी के ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको हरने के लिए है, उसको दूर करने के लिए है। तो वे दोनों, सिद्धार्थ और गोविंद, बहुत ही प्रभावित होते हैं। और गोविंद तो इतना प्रभावित होता है कि वह उनके संघ में शामिल होने की ठान लेता है। लेकिन सिद्धार्थ, जिसकी प्यास उस अनुभव को पा लेने की होती है जो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया है, वह आगे की यात्रा अकेले ही करने की ठान लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अनुभव उसे स्वयं हासिल करना होगा, वह सिद्धांतों से और उपदेशों से उसे नहीं मिलेगा। तो वह आगे अपने दोस्त गोविंद को, जो कभी उसकी छाया की तरह हुआ करता था, गौतम बुद्ध की शरण में छोड़कर आगे निकल पड़ता है। तो वह अपने इस आगे की यात्रा में चिंतन मनन करता है कि वह क्या खोज रहा था, उसने क्या खोया और क्या पाया। तो वह जब ये चिंतन मनन कर रहा था तो वह सोचता है कि वह अब तक आत्मा की खोज में था, ब्रह्म की खोज में था, और इस खोज में उसने अपने आप को खो दिया था। तो अब उसने निर्णय लिया कि वह अब आत्मा की खोज नहीं करेगा, बल्कि वह जो भी जीवन उसे सिखाएगा, एक विद्यार्थी की भांति वह उससे खुद सीखेगा। वह अपनी निष्ठा से, अपने स्वयं से भागने की नहीं सोचेगा। अब तक जो उसकी खोज थी, गुरुओं की खोज, सिद्धांतों की खोज, उपदेशों की खोज, वह पीछे छूट चुकी थी। तो वह अब काफी हल्का महसूस कर रहा था। तो इस भांति से वह अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। और दोस्तों, शाम होने से पहले पहले वह एक बड़े नगर में प्रवेश कर लेता है, जहां वह लोगों के बीच अपने आप को पाता है और उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब वह उन लोगों के बीच में रहना चाहता है। और वहां वह एक सुंदर महिला कमला से प्रभावित हो जाता है। वह उससे मिलने की सोचता है, लेकिन वह अब तक तपस्वी था, सन्यासी था, और अब वह आगे ऐसा नहीं रहना चाहता था। तो वह शाम को, रात्रि होने से पहले, एक नाई के सहायक से मित्रता कर लेता है और अगली सुबह उससे अपने बढ़े हुए बाल कटवा लेता है और फिर तेल मालिश के बाद स्नान करता है, कंघी करता है, और फिर वह कमला से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां वह उससे प्रेम सीखने की विनती करता है। तो कमला कहती है कि तुम्हें अच्छे परिधान पहनने होंगे, तुम्हें धन कमाना होगा। तो वह इस हेतु उससे एक सलाह की गुजारिश करता है। तो कमला कहती है कि यह पहली बार हुआ है कि कोई ब्राह्मण उससे सलाह लेने आया हो। तो फिर वह उसे कहती है कि तुम क्या कर सकते हो। तो वह कहता है कि मैं सोच सकता हूं, इंतजार कर सकता हूं और उपवास कर सकता हूं। तो वह कहती है कि यह किस काम के हैं। तो वह कहता है कि यह किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं देते, क्योंकि यदि व्यक्ति इंतजार कर सकता है तो वह अपने लक्ष्य का भी इंतजार करेगा, वह परिस्थितियों का इंतजार करेगा। तो कमला को उसकी बातें पसंद आती है। तो फिर वह एक व्यापारी कामस्वामी से उसको मिलाने की योजना बनाती है। तो अगले दिन फिर सिद्धार्थ कामस्वामी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहां वे दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और कामस्वामी उससे पूछता है कि क्या तुम किसी अभाव में हो। तो वह कहता है कि मैं बिल्कुल किसी अभाव में नहीं हूं। तो वह कहता है कि तुम तो एक सन्यासी हो, फिर अभाव में क्यों नहीं हो। वह कहता है कि अभी जो धन संपत्ति मेरे पास नहीं है वह मैंने ही छोड़ी हुई है, इसलिए मैं अभाव में नहीं हूं, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा थी, इसलिए मैं उनको नहीं कमा रहा था। तो वह उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। वह कहता है कि मैं सोच सकता हूं, इंतजार कर सकता हूं और उपवास रख सकता हूं। वह कहता है कि ये सब किस काम के हैं। तो वह कहता है कि यदि मैं उपवास करने की कला नहीं जानता, यदि मैं इंतजार करने की कला नहीं जानता, तो फिर मुझे कोई ना कोई काम ढूंढ लेना ही पड़ता। मेरी जो भूख है वह मुझे मार डालती, मुझे मजबूर कर देती, इसलिए ये सब मेरे बहुत ही काम आए हैं और मैं एक उचित काम की तलाश में आपके पास आया हूं, अन्यथा तो मुझे कुछ ना कुछ काम कर ही देना पड़ता। तो उसकी इन बातों से वह व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उसे अपने व्यापार की बातें बताने लग जाता है। और इस भांति से फिर वे समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार में एक हिस्सेदार हो जाते हैं। और अब तो सिद्धार्थ अच्छे परिधान भी पहनने लगता है, धन कमाने लगता है। तो वह डेली डेली कमला से मिलने जाता है, उसको सलाह देता है, उससे सलाह लेता है।
और उससे प्रेम की जो कला है वह सीखता है। दोस्तों, समय के साथ सिद्धार्थ सब सुख सुविधाओं से संपन्न होता गया, वह धनवान होता गया। उसके पास अब खुद के नौकर चाकर और मकान थे। वहीं वह दूसरी तरफ इस संसार के मोह माया के बंधन में भी फंसता जा रहा था, जिसको वह देख नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसकी अंतरात्मा की आवाज कमजोर होती जा रही थी। उसका विवेक मलिन होता जा रहा था, उसका तपस्वी का भाव वह थोड़ा कम होते जा रहा था। ठीक उसी भांति से जैसे कि कपड़ा समय के साथ अपनी चमक और रंग खो देता है। दोस्तों, पहले जो व्यापार उसको खेल की भांति नजर आता था, अब वह उसके तनाव से पूरी तरह से ग्रसित होने लगा था। तो एक दिन सिद्धार्थ बैठा हुआ था, वह अपने जीवन का जायजा ले रहा था। तो उसने देखा कि उसने अपनी यात्रा कहां के लिए शुरू की थी और वह किधर की तरफ जा रहा था। तो उसने उस खेल को वहीं पर बंद करने का निर्णय लिया और फिर वह अपना घर और नगर को छोड़कर चला गया। उसका जो साथीदार था कामस्वामी, उसने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं सका। वहीं कमला, जो अब उसके बेटे से थी, वह जान चुकी थी कि सिद्धार्थ अब अपने पुराने मार्ग पर पुनः लौट गया है। और दोस्तों, फिर सिद्धार्थ नगर को छोड़कर वन में चला गया। वह उस नदी के पास जा पहुंचा जिस नदी को उसने तब पार किया था जब वह गौतम बुद्ध के पास से आया था। लेकिन अब वह हताशा की भावना से ग्रसित था। वह नदी के पास नारियल के वृक्ष के पास जाकर बैठ गया और अपने शरीर को धीरे धीरे करके नदी में डुबोने लगा। लेकिन उसे नदी की गहराइयों से ओम के उच्चार की ध्वनि का स्मरण हुआ। उसे अपने जीवन की नश्वरता का आभास हुआ। उसे बोध हुआ कि वह कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। लेकिन इन्हीं बोध के क्षण में वह गहरी नींद में प्रवेश कर गया। तभी वहां से सन्यासियों का दल गुजर रहा था, जिसमें उसका दोस्त भी था। तो उसने सोचा कि ऐसे घने वन में किसी व्यक्ति को नींद के अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है, तो वह वहां पर रुक गया। और जब सिद्धार्थ नींद से जागा तो उसने अपने मित्र गोविंद को पहचान लिया। उसने उसको सारी बातें बताई। उन्हें मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और फिर गोविंद अपने रास्ते पर निकल गया। लेकिन सिद्धार्थ ने वहीं पर ठहरने का निश्चय किया, क्योंकि उसे पुनः बोध का स्मरण नदी के पास ही हुआ था। लेकिन वह भूख से व्याकुल था, तो उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए खाने की तलाश में वह इधर उधर गया। उसे थोड़ी दूर पर एक केवट नजर आया। वह वही केवट था, वह वही माझी था जिसने उसे पहले भी नदी को पार कराया था। तो वह उस माझी के साथ उसके कुटिया पर गया। वहां उसने भोजन किया। उसने सारा वृत्तांत की किस भांति से नदी ने उससे बात की, उस ओम के उच्चार की बात उसने कही। माझी ने उससे कहा कि नदी तुम पर प्रसन्न है, जिसने तुमसे बात की। मैं भी नदी से बात करता हूं, वह मुझसे बात करती है। तो उन दोनों ने निश्चय किया कि अब वे दोनों साथ साथ रहेंगे और नदी से इस अस्तित्व को समझेंगे। नदी के विभिन्न स्वरों से अस्तित्व के विभिन्न रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। और एक दिन की बात है कि वहां से सन्यासियों का दल गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध बहुत बीमार थे। तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्तगण थे, वे उनसे मिलने जा रहे थे। और उस दल में कमला भी थी और उसका बेटा भी था। उसके बेटे को बहुत ही थकान हो चुकी थी, तो उसने वहां विश्राम करने के लिए अपनी मां से कहा और फिर वे दोनों विश्राम करने लगे। वे तट से बहुत दूर नहीं थे और जब वे विश्राम कर रहे थे तो कमला को एक सांप ने काट लिया। उस व्याकुलता के कारण वे चिल्लाने लगे, जिसकी आवाज माझी के कानों में गई, वासुदेव के कानों में गई। तो फिर वह वासुदेव, वह माझी उसको अपनी कुटिया पर ले आया, जहां कमला ने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ को देखकर उसने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तुम्हारा बेटा है, और ऐसा कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, लेकिन वह 11 वर्षीय बालक उन स्थितियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। तो कुछ समय के पश्चात वह वहां से भागकर अपने नगर को चला गया, जिससे सिद्धार्थ को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन उसे ध्यान आया कि कुछ समय पहले वह भी अपने परिवार को छोड़कर ऐसे ही आ गया था, जिससे उन्हें भी बहुत दुख हुआ होगा, बहुत पीड़ा हुई होगी। तो वह व्याकुलता से भर गया। उसने अपनी व्याकुलता को अपने दोस्त माझी से साझा किया। तो उसका दोस्त माझी वासुदेव उसको नदी के पास लेकर चला गया। वे दोनों वह नदी से बात करने लगे और बात करते करते सिद्धार्थ को आभास हुआ, यह अनुभव हुआ कि सभी स्वरूप, वह स्वयं, उसके पिता और उसका पुत्र मानो नदी में विलीन होते जा रहे हैं। मानो पूरा अस्तित्व ही नदी में विलीन होता जा रहा है।
उसे पूरे अस्तित्व की शाश्वतता का मानो बोध हो गया हो, जिससे उसके चेहरे पर एक शांति का भाव आ गया। उस भाव को देखकर मांझी समझ गया कि यह जो अंतिम पड़ाव था, इसको भी सिद्धार्थ ने पार कर लिया है। और ऐसा देखकर वह मांझी वहां से चला गया। और इसी दौरान जो सिद्धार्थ का दोस्त था गोविंद, उसको खबर हुई कि एक मांझी एक नदी के पास रहता है जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। तो वह उसकी खोजबीन में वहां तक आ गया। और जब सिद्धार्थ की और गोविंद की मुलाकात हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। गोविंद ने उसे अपनी खोजबीन के बारे में, वो अपने वहां आने का कारण बताया। तो सिद्धार्थ ने उसे कहा कि जब हम कुछ खोजते हैं तो एक लक्ष्य हमारे सामने होता है, तो हम वह सब आत्मसात नहीं कर पाते जो हमारे चारों तरफ होता है। क्योंकि पाने का अर्थ होता है ग्रहण करना, मुक्त रहना। साथ ही उसने पदार्थों की पूर्णता के बारे में बताया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा कि देखो यह भी पत्थर है, लेकिन समय के साथ यह मिट्टी बन जाएगा और फिर पेड़ पौधों में, फिर पशुओं में, फिर मनुष्य में उग जाएगा। इतना ही नहीं, ये अभी भी सभी में विद्यमान है। तो इस भांति से मानो गोविंद को भी पूरे अस्तित्व की शाश्वतता का, अमरता का अनुभव होने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी पूर्ण होती है। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।